जय सिया राम, हरिओम। कैंपेन चल रहा है ना आई लव मोहम्मद का। तो ट्विटर पे मैंने देखा है कि आई लव महादेव का भी कैंपेन चल निकला है। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद का जवाब आई लव महादेव से दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि नैरेटिव में फंस गए हैं और वो वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे कि ये मोहम्मदीन लोग उनको लाना चाहते हैं। मैंने एक आध जो ट्विटर पे लोग हैं इसे मैंने जवाब दे दिया था, तो कहते हैं कि अबे सेकुलर मियाँ तेरी ऐसी की तैसी हैं, तू आई लव महादेव नहीं लिख सकता, यहाँ बकवास कर रहा है। मैंने कहा आई लव महादेव मैं लिखता हूँ, ले लो 50 बार लिखता हूँ, लेकिन तुम जवाब दे दो। कैंपेन करना है तो कर दो। गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, इसका कैंपेन कर लो, इसके विरोध में कैंपेन कर लो। लव तो है ही महादेव में ही, महादेव द्वारा सृजित हैं हम सब, महादेव में ही समाहित हैं। महादेव से लव क्या होता है? लव क्या होता है महादेव के लिए? महादेव के लिए समर्पण है, सरेंडर है पूरा का पूरा। लेकिन आई लव महादेव कह के क्या तुम महादेव को जो गाली देता है उसके लिए सरतन से जुदा के नारे लगा सकते हो? लगाया कभी? सोचा कभी? ये जो आई लव मोहम्मद वाले जो हैं वो मोहम्मद से प्यार करते हैं ये दिखाने के लिए कि मोहम्मद के लिए हम गला काट सकते हैं, काट देंगे, काटे हैं। नारा देख लो ना उनका, आई लव मोहम्मद के साथ क्या देख कर रहे हैं। सरतान से जुदा, सरतान से जुदा, सरतान से जुदा, सरतान से जुदा। सीधी सी बात ये है कि आई लव मोहम्मद का मतलब है सरतन से जुदा का नारा को रिपीट करना, बहुत मजबूती से इंजेक्ट करना, लोगों तक पहुंचाना। और मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आई लव मोहम्मद के नाम पे कहाँ दंगे हुए, कहाँ फसाद हो गए, कहाँ पुलिस आ गए, कहाँ FIR लिख लिए, कहाँ का इनकलाब हो रहा है। दीज आर ऑल रबिश थिंग। वो तो होगा ही। मैं कह रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग के लेवल पे कितना दिवालिया बना दिया है कि हम आई लव मोहम्मद का काउंटर आई लव महादेव से कर रहे हैं, जबकि काउंटर ये है, जबकि आई लव मोहम्मद ये है कि सरतन से जुदा, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। यही है ना नैरेटिव प्रैक्टिकल में। ये कमलेश तिवारी 2019 में उत्तर प्रदेश में काट दिए गए, सर तन से जुदा काटे गए ना, सर गला काटा गया, सर तन से जुदा। गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा, ये है आई लव मोहम्मद। उमेश कोले 2022 अमरावती महाराष्ट्र, सर तन से जुदा। क्यों? क्योंकि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, उमेश कोहली 2022 अमरावती, सरतन से जुदा। जड़ में क्या था? नुपुर शर्मा का वो टीवी डिस्कशंस, गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा। कन्हैया तेली उदयपुर राजस्थान, सरतन से जुदा। आई लव मोहम्मद का मतलब गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा, है ना? कोई गलत कह रहा हूँ तो आप, एंड यू आर काउंटरिंग आई लव महादेव। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरी बात सुन के आप कोई और कवितानुमा रिदम में, जैसे गुस्ताखे नबी की एक सज़ा, तो जो महादेव पर कुछ करेगा वो सरतन से जुदा, उसको दोनों टांगें चीर देंगे, जैसा कुछ कैंपेन करेंगे आप, तो आप न करें, बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सर तन से जुदा का कैंपेन ट्विटर पे देखा है? देखा है क्या? वो नहीं करते, वो करते हैं, वो सर तन से जुदा करते हैं, वो प्रूफ करते हैं। वो इतने बेवकूफ़ थोड़ी हैं। आप अगर करोगे गुस्ताखे नबी की एक सज़ा सरतन से जुदा का काउंटर अगर कैंपेन करोगे, तो यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि 1 सेकंड में पकड़े जाओगे, ठूसे जाओगे,
ब्लास्फेमी नहीं लगना, वो तो छोटी बात है। काटे जाओगे, ख़त्म कर दिए जाओगे, और ख़त्म करने वाला यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था होगी, यहाँ की न्यायिक व्यवस्था होगी। आप देशद्रोही माने जाओगे, देश को तोड़ने वाले माने जाओगे, आप देश के दुश्मन माने जाओगे। और माने जाओगे, क्यों नहीं माने जाओगे भाई, आप करोगे ऐसा काम क्योंकि आई लव मोहम्मद वाले इसी देश के हैं, यहीं के नागरिक हैं और यहीं की ज़मीन पे कब्जा किए हुए हैं। कब्जा मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि वो बंटवारे के बाद के भारत के यहाँ हैं, जो उनका अलग आइडियोलॉजी है, अलग नैरेटिव है, अलग उनका अधिकार है और सरकार की सत्ता उनकी है ना। यहाँ तक कि बकबोर्ड की लाखों एकड़ ज़मीन उनकी है बंटवारे के बाद के भारत में, और एक भी मंदिर की ज़मीन तुम्हारी नहीं है, सब सरकार की है। खैर मुद्दे पे है ना। हर्षा 2022 में शिमोगा कर्नाटक का लड़का, यंग, जवान, खूबसूरत, क्यों मार दिया उसको? क्यों मारा हर्षा को? सरतन से जुदा, गुस्ताख नबी की एक सजा। तुम आई लव महादेव लिखो ना, बहुत प्यारा शब्द है, आई लव महादेव। ओ महादेव है ना। आई लव महादेव से क्या हासिल करना है, मतलब क्या हाउ यू आर काउंटरिंग आई लव मोहम्मद विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट आई लव मोहम्मद मीन्स सरतन से जुदा नारा है वो। किशन भारद्वाज, अरे यार किशन भारद्वाज को मार दिया, हे भगवान। कुल्हाड़ी से काटा माए को, नहीं परवीन नेतारू को कुल्हाड़ी से काटा, कुल्हाड़ी से काटा परवीन नेतारू को। चुनाव में अमित शाह सब भी गया था उसके नाम का, अब सुना उसको जो नौकरी दिया था वहाँ की सरकार ने, कोई टेम्पोररी था उसको भी हटा दिया था उनकी पत्नी को। खैर उधर अभी नहीं जाते। उमेश पाल 2023 में बेंगलुरु में, प्रयागराज, उमेश पाल प्रयागराज में काट दिया, 2023 में काटा उसको, सरतन से जुदा किया। अरे दिल्ली राइट क्यों हुआ था? कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ था, क्यों हुआ था? भारत के बंटवारे के समय में जो फिल्म आई है बंगाल फाइल्स, देखी होगी, क्यों हुआ था? क्या फिल्म थी? आई लव मोहम्मद, तो आई लव महादेव। कि आप टेबल पे जब बैठते हो, टेबल पे डील के लिए क्या होना चाहिए ये फैसला करने के लिए, तो जो सर काट के बैठता है वो तो पहले काट चुका होता है, वो विनर होता है, वो तुम्हारे टेबल पे हारने वाला नहीं है। हारोगे तुम जब कहोगे कि हम एक जैसे हैं, वो आई लव मोहम्मद कहता है, हम आई लव महादेव कहते हैं, हम दोनों एक जैसे हैं। नहीं एक जैसे हैं। वो आई लव मोहम्मद इसलिए कहते हैं कि उन्होंने प्रमाणित किया है, साबित किया है, दिखाया है कि सरतन से जुदा वो करते हैं। आई लव महादेव का कैंपेन करते हो और ये भूल गए कि महादेव मिल गए महादेव ज्ञान वापी मंदिर में महादेव मिल गए, जहाँ आज भी महादेव वही हैं। वो लोग कुल्ला करते हैं, वजू करते हैं, थूकते हैं। सरकार जो है, जो राजनीतिक व्यवस्था है वहाँ की, वो कार्बन डेटिंग भी नहीं होने दे रही, क्योंकि पता है वो शिव हैं, वो महादेव हैं, नहीं होने दे रही, है ना, बंद करके रखा हुआ है। ये है राजनीतिक व्यवस्था, और आप लोगों को ले आया हुआ है आई लव महादेव पे, क्योंकि वो बोल रहा है आई लव मोहम्मद। एक डाटा दे देता हूँ जाते जाते, बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, कि नो इक्वल राइट्स फॉर द हिंदूज़। अभी भारत में हिंदुओं के लिए समान अधिकार नहीं है जो प्रैक्टिस में है। समान अधिकार की बात करते हैं, जो विशेषाधिकार मुसलमानों के हैं वो आपको हैं क्या? आपके लिए हैं? आपके लिए जो आप जीते हैं, जो आपका लिए कानून है, वो एक जैसा है क्या? एंटी हिंदू एजुकेशन नॉट, जो भारत में जो हिंदुओं के विरोध में जो पढ़ाई जाती हैं उसको ख़त्म किया अभी तक। FCRA फंड नॉट बैंड। FCRA होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। ये जो पूरी दुनिया से पैसे आते हैं जिसका इस्तेमाल यहाँ होता है ना, 56-57 देश तो हैं मुसलमानों के, तो वहाँ से फंडिंग आती है। इसी तरह कुछ हिंदू NGO भी हैं, फंडिंग आती होगी। बहुत बड़ा गुस्सा गए थे एक बार, ये क्या नाम है, मोदी जी बोला कि इसको बैन करूँगा, क्या हुआ पता चला कि खैर उधर नहीं जाते, वो पॉलिटिकल बात है। लेकिन ये हिंदुओं की आस्था, व्यवस्था, आचार विचार, हिंदुओं
को ठोकने पीटने के लिए ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। 2 लाख टेम्पल जो हैं सरकार के कब्जे में हैं और वक्फ बोर्ड पे यहाँ चल रहा है कि भैया हमारा है। वक्फ बोर्ड के जितनी संपत्तियां हैं सबको अमित शाह ने रजिस्ट्री किया, डिजिटलाइज किया, वेबसाइट पे डाले, तब जाके रिफॉर्म का कानून बनाया, संशोधन का बनाया। उसमें भी एक देश कहते हैं ना, एक देश एक कानून, एक विधान, एक संविधान, एक प्रधान होते हुए भी वक्फ बोर्ड के लिए अलग से ट्रिब्यूनल है, अलग से कानून है। मंदिरों के लिए बनवा लो। पॉलीगैमी और लव जिहाद अभी तक बैन है देश में। पॉलीगैमी कहाँ है? लव जिहाद बैन है। एंटी कन्वर्जन लॉ जो आया है लव जिहाद के नाम पे, उसको अब वर्तमान में CJI कह रहा है कि क्यों ना ख़त्म कर दें। 1 लाख करोड़ जो है, 1 लाख करोड़ माइनॉरिटी पे स्पेंड किया, खर्च किया 1 लाख करोड़, और 5 करोड़ स्कॉलरशिप दे रहे हैं माइनॉरिटीज़ को, और नन फॉर हिंदूज। बीफ एक्सपोर्ट इज नॉट बैंड चल रहा है दबा के। तो गाय गंगा की राजनीति है और तुम लोगों को उन लोगों ने ला दिया है आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव के स्थिति पे, स्तर पे। मैं कहता हूँ कि अपनी चेतना को जागृत करना है, तैयार करना है खुद को कि आई लव मोहम्मद के बदले आई लव महादेव नहीं, अपने लिए आई लव महादेव। दुर्गा पूजा चल रहा है ना, है ना, माँ दुर्गा सबकी रक्षा करें। कंपेन कीजिए ना, जय माता दी, कांवड़ यात्रा करते हैं हम, कंपेन कीजिए। लेकिन आई लव मोहम्मद के बदले आई लव महादेव कहते हैं तो हम वहाँ पहुँच जाते हैं, उसके चरणों में शीश रख देते हैं, ले काट, तुम ही तो हो पाप बहादुर। क्योंकि हम तो बोल भी नहीं सकते। हम यहाँ बोल रहे हैं इतना, मेरे मुंह से कभी निकला कि भैया जो महादेव के विरोध में बोलोगे उसका ये कर देंगे? नहीं बोल सकते ना, अधिकार नहीं है बोलने का। लेकिन धर्म है, हमारा धर्म हमको मजबूत करता है, संपुष्ट करता है। तो धर्म पे तुम जी नहीं रहे। धर्म पे इसलिए नहीं जी रहे कि राजनीतिक व्यवस्था हमको जीने नहीं दे रही, न्यायिक व्यवस्था जीने नहीं दे रही, और जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें डर व्याप्त है, संगठित नहीं है ना। धर्म के लिए क्या करते हैं? शंकराचार्य अभी चला रहे हैं बिहार चुनाव में कि हिंदू तो मोदी है ही नहीं, मोदी हिंदू है ही नहीं। अगर मोदी हिंदू होते तो गौ हत्या पे कब का प्रतिबंध लग गया होता। मोहम्मद के विरोध में कुछ बोलोगे तो काटे जाओगे, ज़बरदस्त काटे जाओगे। और मोहम्मद के लिए जो ग्रंथ है, जो आसमानी किताब है, उसमें तुम्हारे काटने की बात है, तुम्हें लूटने की बात है, तुम्हें ख़त्म करने की बात है ना। जो 5 बार दिन में नवाज होते हैं उसमें वही होता है ना कि अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। तो अल्लाह के सिवा कोई पूजनीय नहीं है तो तुम्हारे 10 अवतार तो पूजनीय है ही नहीं, है ना। सिखों के 10 गुरु पूजनीय हैं ही नहीं। वो जो तीर्थंकर हैं जैनियों के 28-27 वो पूजनीय नहीं है, तो उनका महावीर पूजनीय नहीं है, वाहेगुरु पूजनीय नहीं है, श्री हरि विष्णु पूजनीय नहीं है। तो जो भी मुसलमान नहीं वो काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसकी जो स्त्रियां हैं माले गनीमत हैं, और उनका वो मोहम्मद हैं। समझ रहे हैं ना। तो उनके ग्रंथ में, उनके आसमानी किताब में, उनके आइडियोलॉजी में, उनके व्यवहार में, उनके प्रार्थना में है कि जो हिंदू नहीं है काफिर है, वाजिब कत्ल है, उसको ख़त्म करना है। आखिरी आदमी तक मुसलमान बनेगा, आखिरी इंची ज़मीन तक मुसलमानों की होगी तो आखिरियत होगी, और जो सच्चा मुसलमान होगा वो जन्नत जाएगा, 72 हूरें मिलेंगी, शराब की नदियाँ मिलेंगी, वॉट। तो उस लेवल पे अगर माइंडसेट है, अगर सोच है, विचार है, तो नए पीढ़ी के लोग हैं करें। लेकिन अगर नहीं है तो, और समझ है, तो हल्के में सरेंडर ना करें। आई लव महादेव इज नॉट लाइक आई लव मोहम्मद। सुबह शाम उठते बैठते महादेव की आराधना करें। वो जो धूरी है, वो जो एनर्जी है, वो जो शिवलिंगा है, जिससे कि जो ब्रह्मांड में ऊर्जा प्रवाहित होती है, उसको अपने अंदर समाहित करें और उसकी रक्षा के लिए खड़े हों, उठ जाएं। ये देश हमारा है, हम सब का है। बंटवारे के बाद
का हिंदुओं का है, सनातनियों का है। जब हिंदू सनातनी कहते हैं तो इस धर्म, इस देश, इस भारत की भौगोलिक सीमा से उपजे धर्मों की बात करते हैं, जिसमें हिंदू हैं, सिख हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं। ये धर्म यहीं से उपजे हैं, भारत की ज़मीन से उपजे हैं। साथ रहिए, साथ दीजिए और ये मान के चलिए कि आई लव मोहम्मद का मतलब सरतन से जुदा ही है। जय सिया राम, हरिओम।